एक समय था जब राघव चड्ढा सरकार से लगातार सवाल पूछते थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था, लगभग हर बड़े मुद्दे पर उनकी आवाज संसद में गूंजती रहती थी। लेकिन आज वही राघव चड्ढा राज्यसभा में कहते हैं कि सवाल मेरा हथियार था, अब समाधान मेरी जिम्मेदारी है। तब सवाल मेरा हथियार था, आज सल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राघव चड्ढा की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर अब वे भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक सूर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। जो नेता कभी मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर रहते थे, आज वही सरकार के फैसलों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर सीजेपी समर्थक भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जब पेपर लीक को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा था, तब राघव कहाँ थे? क्या उन्होंने लोगों की आवाज उठाई? क्या उनकी चुप्पी के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति थी? और क्या इसका पंजाब चुनाव से भी कोई संबंध है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दोस्तों, भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी पहचान ही सरकार के खिलाफ सवाल पूछकर बनाई हो और अचानक सत्ता पक्ष में आ जाए, तो लोगों के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है। राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राघव चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा हुआ करते थे। राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख सांसदों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में पार्टी के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे। पहले उन्हें राज्यसभा में पार्टी के अहम पद से हटाया गया। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अंततः अप्रैल 2026 में उन्होंने 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया। बाद में राज्यसभा अध्यक्ष ने इस विलय को स्वीकार भी कर लिया। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा कि सवाल मेरा हथियार था, अब समाधान मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था, तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। इस एक लाइन के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए किसी नेता की भूमिका सरकार से जवाब मांगने की होती है, लेकिन जब वही नेता सत्ता पक्ष का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। तब जनता उससे केवल सवाल नहीं बल्कि समाधान की भी उम्मीद करती है। राघव का ये बयान इसी बदलाव की ओर इशारा करता है। लेकिन इस बयान के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और बहस तेज हो गई है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से जुड़े अभियान का समर्थन करने वाले कई लोग पूछ रहे हैं कि जब पेपर लीक को लेकर देश भर में बहस चल रही थी, तब राघव चड्ढा की ओर से कोई बड़ी सार्वजनिक पहल क्यों नहीं दिखी? कुछ लोगों का कहना है कि पहले हर राष्ट्रीय मुद्दे पर मुखर रहने वाले राघव इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत शांत नजर आए। हालांकि इस विषय पर राघव चड्ढा ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधी थी, इसलिए इसे सोशल मीडिया और आंदोलन से जुड़े लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात उस सवाल की कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या राघव चड्ढा के बदले हुए रुख का संबंध पंजाब चुनाव से है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। राघव चड्ढा लंबे समय तक पंजाब से राज्यसभा सांसद रहे हैं और वहां उनकी राजनीतिक पहचान भी मजबूत रही है। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक उनके बदले हुए रुख को आने वाले चुनाव रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उनकी नई भूमिका सीधे पंजाब चुनाव से जुड़ी है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा का बदला हुआ रुख राजनीतिक परिपक्वता है या फिर बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का असर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।